घर पर सवेरे बारिश हो गई थी, देखते देखते इतनी बारिश आई, इधर उधर घूमते रहे हम। फिर लास्ट में इधर से बैठते गई, जमीन बैठते गई, लास्ट में दस्त हो गया। आप सभी को मेरा नमस्कार। आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ यूके 24। आज हम पहुंचे हैं केदारनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग से 2 से 2.5 किलोमीटर की दूरी तय कर रेलगांव की हम बात करें तो यह रविग्राम फाटा ग्राम पंचायत का एक हिस्सा है। और यहाँ की हम बात करें तो विगत 2 दिन पूर्व यहाँ पर मूसलाधार बारिश में जो कि गांव के ऊपर बादल फटा था और गांव वालों को एक काफ़ी क्षति सहनी पड़ी थी। और गांव की स्थिति बताएं तो हम गांव के दोनों सिरे एक नाले बहते हैं और उन नालों के ऊपर बताया गया है कि वहां पर बादल फटा था और बादल फटने के कारण वहां पर पत्थर गिरे थे ग्रामीणों के घरों पर। और ग्रामीणों के घर हों, खेत खलियान हों और यहाँ के इनके आवागमन के जो रास्ते थे पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो चुके थे। और ग्रामीणों तब से एक डर के माहौल में जीने को मजबूर है। ग्रामीणों ने बताया कि इन्होंने जिला प्रशासन को सूचित किया, लेकिन उस दिन जिला प्रशासन की ओर से कोई भी नुमाइंदा इनके बीच नहीं पहुंचा। और कल यहां पर जिला प्रशासन की एक टीम पहुंची, उनके द्वारा यहां पर जो इनके मकानों में जो दरारें पड़ी हुई हैं, जो इनके नज़दीकी पुस्ते टूटे हैं, आवागमन के रास्ते क्षतिग्रस्त हैं, इनके खेत खलियान टूटे हुए हैं, इन्होंने सबका मुआयना कराया है। और आज हमारे साथ रेलगांव के ग्रामीण मौजूद हैं। इन ग्रामीणों से हम जानना चाहेंगे कि क्या उस दिन सुबह हुआ था और किस तरीके से आप लोगों ने ये मंजर देखा और क्या मंजर था ये। सुबह अंधाधुंध बारिश हुआ है, बादल फटे, ऊपर से चट्टान और पत्थर एक साथ गिरने लगे, जिससे पूरा मलबा खेतों में आ गया और मकानों में दरारें आ गई। प्रशासन को मैंने फ़ोन किया, पुल में आने की व्यवस्था नहीं, पुल में भी मलबा भर गया था। पुल के पली पार लोग आगे चले गए, अगली बार कोई नहीं आया। हम न तो जा सकते थे न आ सकते थे, न तो यहाँ लाइट की व्यवस्था थी, फ़ोन से भी संपर्क नहीं हुआ। दूसरे दिन प्रशासन से बात हुई, प्रशासन ने आश्वासन दिया है, कल टीम आई थी जिन्होंने सर्वे किया है, लिख के गए हैं। लेकिन हमको तो आदत पड़ गई, आपदा में इतना नुकसान हुआ। अभी तक आपदा के बाद 2013 से चेक डैम तक नहीं बने, तो अब कहाँ से रेलगांव की सुरक्षा कहाँ से होगी। जैसे कि हम बता दें कि रेलगांव की जो सबसे विकट स्थिति है कि रेलगांव के नीचे मंदाकिनी बहती है, जो कि अपने एक विकराल रूप में हमने आपको दिखाया भी। और इसके ऊपर ये पहाड़ी है, जो ये बिल्कुल आप सामने देख रहे हैं, ये पहाड़ी है। तो इस पहाड़ी से जो सामने झरना भी आप देख रहे हैं, ये बिल्कुल यही पोर्शन पे बादल फटा था और ये इनके घर हैं, इनके घरों के ऊपर फटा था। और आज भी ये ग्रामीण बिल्कुल डर के माहौल में रह रहे हैं। तो क्या 2013 से यहाँ पर क्या किसी तरीके से चेक डैम का निर्माण नहीं हुआ है? मैं कितनी बार जिला मजिस्ट्रेट के पास गया, उन्होंने सिंचाई विभाग को भेजा है, सिंचाई विभाग ने अगस्त में नहीं भेजा है। आज में मेरे साथ भेजा, करेंगे जी, आज हमारे पास बजट नहीं है, आज ये नहीं है, हम देखेंगे करेंगे। अभी तक एक चेक डैम नहीं बना। सारे गांव के मकान 20 मीटर की एरिया में, ऊपर से अगर ये जो फ्लो आ गया तो सब ध्वस्त हो जाएगा। लेकिन इतने साल हो गए, कोई नहीं आया। अब की कार्रवाई तो क्या होगी हम नहीं जानते हैं, लेकिन विगत इतने वर्षों से आप लगा ली, आपदा से अभी तक इतना चेक डैम, पूरी खेती बाड़ी हमारे मंदाकिनी नदी के किनारे है, लेकिन आज तक हमेशा उस पर कटाव हो रहा है आपके खेतों में। हमेशा हमारी कम से कम 500 नाली जमीन बह चुकी है, लेकिन प्रशासन की तरफ से आश्वासन के अलावा कुछ नहीं हुआ है। आप लोगों की किस तरीके से जो प्रमुख मांग है, क्योंकि हमेशा आप एक डर के साए में जीते हैं, तो क्या प्रमुख मांग है? प्रमुख मांग ये है कि सबसे पहले चेक डैम बनाया जाए और गांव के ऊपर जो है निकास नाली बनाई जाए। अगर पहले गवर्नमेंट अपनी सर्वे टीम भेजी, नहीं तो हो सके तो यहाँ से विस्थापन की व्यवस्था करें। 16-17 गाँव हैं, एक परिवार हैं, कहीं भी विस्थापन कर सकते हैं आराम से, ऐसी कोई बात नहीं। ग्रामीण जो कि 2013 की आपदा से एक डर के साए में जीने को मजबूर हैं और सिर्फ यहाँ पर 16 से 17 परिवार रहते हैं। एक छोटा सा गांव कहेंगे हम, जहाँ पर 16 से 17 परिवार रहते हैं। यहाँ पर प्राथमिक विद्यालय भी है और गांव की इतनी आबादी है और ये कम से कम 2 से 2.5 किलोमीटर पैदल चलकर फाटा बाजार पहुँचते हैं, स्वास्थ्य सेवाएं हों या रोजमर्रा के जो सामान के लिए हों, तो काफ़ी दूरी तय करनी पड़ती है ग्रामीणों को, क्योंकि एक विकट परिस्थिति में ये ग्रामीण रहने पर मजबूर थे। हमारे साथ ग्रामीण मौजूद हैं और इनके घर को काफ़ी नुकसान हुआ। तो आप उस दिन क्या मंजर हुआ था और आपके घर पे क्या क्या क्षति हुई थी? घर पर सवेरे बारिश हो गई थी, देखते देखते इतनी बारिश आई, इधर उधर घूमते रहे हम। फिर लास्ट में इधर से बैठते गई, जमीन बैठते गई, लास्ट में दस्त हो गया। हमने क्या करना था, वहाँ पर कुछ नहीं कर पाए, ऐसे देखते रही, करना भी क्या था। तो आप लोग घर के अंदर उस टाइम मौजूद थे, तो आपके बच्चे वगैरह, तो क्या माहौल उस टाइम? अब डर रहे थे, सब डर के बाने इधर उधर भागे थे, उधर ऐसे दौड़ा भागी हो रही थी।
बाकी हमने करना क्या था। तो कल जो जिला प्रशासन की टीम आई तो उन्होंने आपके मकान का जो मुआयना किया तो क्या एक आश्वासन क्या दिया? आश्वासन तो उन्हें कुछ नहीं दिया, खाली वो उसको फोटो निकाल के ले गए, बाकी का पता नहीं, आगे हो जाएगा पता नहीं क्या होता है क्या नहीं होता। क्योंकि देखिए ग्रामीण एक आस क्यों छोड़ चुके होते हैं कि जिला प्रशासन उनके घरों के जो कि दरारें पड़ती हैं, एक बार टीम सर्वे के लिए आती है लेकिन जूं के तूं कोई भी रिजल्ट नहीं निकल पाता है। आखिर इस तरीके का माहौल क्यों बन जाता है कि ग्रामीण एक आस छोड़ चुके होते हैं? हमारे साथ एक और ग्रामीण मौजूद है तो हम इनसे बात करेंगे कि क्या उस दिन माहौल था और आपका जो घर आप थे तो वहाँ पर किस तरीके से का माहौल था? आप बचाव के रूप में कहाँ की तरफ दौड़े? उस दिन माहौल इस प्रकार था कि सब पूरे गांव के लोग डरे सहमे हुए थे। एक अफरा तफरी मची हुई थी, लोग इधर उधर भागने की कोशिश कर रहे थे कि किसी से सुरक्षित जगह पे जाया जाए, लेकिन पुल की तरफ का जो हिस्सा था वो भी बह चुका था, पुल में जाने की कोई वो नहीं थी। और इधर गांव के दूसरी साइड जो नाला है वो भी अपने चरम सीमा पे बह रहा था। तो मजबूर होकर के लोगों को, हमारे गांव वालों को अपने घरों में कैद होना पड़ा। देखिए कि ग्रामीणों ने बताया कि किस तरीके से वो एक बचाव की तरफ थे और उन्हें मजबूरन कहां से कहां जाना पड़ा। और अभी जैसे कि हमने देखा कि ग्रामीण स्वतः ही अपने रास्तों को सही करने पर लगे हुए हैं, तो हम जानना चाहेंगे कि अभी आप गांव में हमने देखा कि अपने रास्तों को गांव वाले सही कर रहे हैं, तो क्या लोक निर्माण विभाग से और क्या जिला प्रशासन से क्या बात हुई कि आप खुद ही इसको तय कर रहे हैं? प्रशासन से हमारी बात हुई, डीएम साहब से हमारी बात हुई, ई जो है आपके पीडब्ल्यूडी के उनसे भी बात हुई थी, इवन आपके रेंज ऑफिसर से मेरी बात हुई पर्सनल, मैंने उनसे बात की। लेकिन ये आप जानते होंगे भारत प्रशासन तो ऐसा लेटलतीफ है, कब क्या होगा। तो इसलिए जो आज हम अपने कार्यक्रम कर रहे हैं, ये अपनी मजबूरी हमारी आवश्यकता है। ये बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे थे, इसलिए सड़क का काम किया। इधर उधर हमारे जानवर जो है, मतलब किसान जो है, कृषक जो है, खेती के साथ अपने पशु भी रखता है, बाल बच्चे भी वो करता है, जो पढ़ाई लिखाई करता है। तो इसी वजह से हमको ये सारे कार्यक्रम करने पड़े, क्योंकि आने जाने कोई व्यवस्था नहीं। ये ग्रामीण आप लोग अपने बच्चों को जो स्कूल भेज रहे हैं, तो क्या स्कूल जा रहे हैं आपके बच्चे? अभी तो वर्तमान में बच्चों को हमने फाटा में शिफ्ट कर रखा है। फाटे के बच्चे जो हैं उनको कल से वहाँ पर रख दिया। यहाँ पर आने जाने की व्यवस्था खराब है। और फिलहाल अब यहाँ के बच्चे यही हैं जो प्राइमरी के बच्चे हैं, और जो फाटा इंटर कॉलेज में पढ़ते हैं उनको फाटा भेज दिया गया है कल परसों से। नहीं, आपने तो जैसे फाटा भेजा है, तो क्या कुछ लोगों ने अभी उनके बच्चे स्कूल जा रहे हैं कि अब बच्चे स्कूल जा रहे हैं? तो मतलब इसी तरीके से स्कूल जा रहे हैं अभी, ये जो रास्ता जैसा? हाँ, इसी तरह से उसी में जान जोखिम डाल के जा रहे हैं। अभी आपने जैसे देखा कि ग्रामीणों ने एक स्थिति बताई कि किस तरीके से वो एक डर के साए में जी रहे हैं और यहाँ पर क्या स्थिति, विकट स्थिति हो रखी है, और ये स्वतः ही इन रास्तों का निर्माण करने पर लगे हुए हैं, क्योंकि कब तक टेंडर की प्रक्रिया होती है, कब निर्माण कार्य शुरू होते हैं, तो ग्रामीण इसका इंतजार नहीं कर रहे हैं। ग्रामीण स्वतः ही, क्योंकि इनके आवागमन के जो ये रास्ते हैं, इन आवागमन के रास्तों को ये स्वतः ही निर्माण कार्य में लगे हुए हैं। और इनके द्वारा बताया गया कि जो ग्रामीणों के बच्चे हैं, इन्होंने इनको विद्यालय भेजने के लिए इन आवागमन के रास्तों को सुचारू किया है। और गांव की स्थिति आज यह हो चुकी है कि ग्रामीण रात्रि में मंदाकिनी का जो रौद्र रूप बरसात के टाइम हो जाता है, तो एक डर के साये में जीने को मजबूर रहते हैं और इनको पूरी रात नींद नहीं आती है, क्योंकि ऊपर से चट्टान खिसकने का डर और नीचे से मंदाकिनी के कटाव का डर। तो कि ये कि लगातार आप हमारे साथ बने रहें, हम आपको रेल गाँव हो या आपके नज़दीकी गाँव हो, तभी की ताज़ा अपडेट आपको दिखाते रहेंगे।